दोस्तों नमस्कार। ये कठिन समय चल रहा है। देश में एक अजीब सा माहौल है। लोगों में बहुत डर व्याप्त है। हर दिन कोरोना के बढ़ते केसेस और बढ़ती मौतों के कारण हर कोई डरा हुआ है। ऐसे में जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कोई सकारात्मक खबर आती है, तो वो मन उम्मीदों से भर जाता है और ये खबर एक अमृत समान सी लगने लगती है। ऐसी ही खबर मिली जब DRDO ने एक अनाउंसमेंट किया कि उसने कोविड से लड़ने के लिए एक बड़ी कारगर दवा बना ली है। इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी मिल गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ये दवा बाज़ार में उपलब्ध होगी और इसका मरीजों पे प्रयोग शुरू हो पाएगा। DRDO ने यह दवा 3 संस्थाओं के सहयोग से मिलकर ईजाद की है, जिसमें उसकी अपनी लैब CCMB, दूसरा है INMAS और तीसरा है डॉक्टर रेड्डीज की लैब। इन तीनों ने पिछले वर्ष जब लॉकडाउन देश में चालू हुआ था, यानी कि कोरोना के केसेस बढ़ने लगे थे, उस समय से ये प्रयोग आरंभ कर दिए थे। इन्होंने इस दवा पे जो रिसर्च थी उसको अप्रैल 2020 में शुरू किया था। तब फेज़ 1 का ट्रायल हुआ। इसके बाद आने वाले महीनों में फेज़ 2 और फेज़ 3 के भी ट्रायल हुए। देश के 10 स्टेट्स में अनेक अस्पतालों में बहुत सारे रोगियों पे ये परीक्षण चलते रहे और अंततः ये पाया गया कि ये जो दवा है ये कोविड के संक्रमण से ग्रस्त मरीजों पे बड़ी लाभकारी है। 1 मई 2021 को इस दवा को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का अप्रूवल दे दिया। आखिर कौन सी है ये दवा, इसका प्रयोग कैसे करना है, कितनी कारगर है और ये मरीजों के लिए कब से उपलब्ध होगी, आइए जानकारियाँ जानते हैं। इस दवा को नाम दिया गया है 2DG और इसका पूरा नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ग्लूकोज से तो हम सभी परिचित हैं। जब भी इस शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हम ग्लूकोज को पाउडर की फॉर्म में भी लेते हैं। शक्कर से भी ग्लूकोज मिलता है, सारे खाने के पदार्थों से ग्लूकोज मिलता है। उसी ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव ये दवा है जिसको 2DG के नाम से जानते हैं। इस दवा को सैशे में यानी कि पाउडर की फॉर्म में उपलब्ध कराया जाएगा। ये पाउडर की फॉर्म में है और इसकी डोज जो अभी बताई गई है कि 1 सैशे सुबह और 1 सैशे शाम को लेना है और ये प्रक्रिया 7 दिन तक चलेगी। 7 दिन का इसका कोर्स है। इसके बाद संक्रमण में काफ़ी कमी आएगी। जो तमाम प्रयोग हुए उन प्रयोगों में ये मालूम पड़ा कि ये पाउडर जब शरीर के अंदर जाता है तो खासकर उन सेल्स में, उन कोशिकाओं में जहाँ पर वायरस है, जिनमें वायरस का रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, वहाँ पे ये इकट्ठा होने लगता है। जब ये इकट्ठा होता है तो ये वायरस का जो एनर्जी लेने का सोर्स है, जिस एनर्जी के कारण वायरस की ग्रोथ होती है, उस एनर्जी के चैनल को ब्लॉक कर देता है, उस एनर्जी को रोक देता है, जिसके कारण वायरस का रेप्लिकेशन यानी कि वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती है, रुक जाती है और धीरे धीरे वो वायरस निष्क्रिय हो जाता है। तो इसमें विशेष बात यह है कि ये नॉर्मल सेल की बजाय उन सेल्स में घुसती है जहाँ पे वायरस है और ये वायरस से सीधे लड़ाई ना करके वायरस का जो खाना सप्लाई है यानी कि फूड चेन है, वायरस को जो फूड चाहिए अब जिंदा रहने के लिए, उस फूड को रोक देती है, जिससे वायरस आगे बढ़ नहीं पाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि इसके शरीर पर दुष्प्रभाव ना के बराबर है, नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि चूँकि ये पाउडर की फॉर्म में है तो इसको खाने के लिए किसी डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार डॉक्टर को दिखाना है, वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे। ये दवा पानी में घोल के घर पे खाई जा सकती है। दूसरा, इसके दुष्प्रभाव नहीं है लेकिन वायरस के संक्रमण को बड़े प्रभावी तरीके से रोक देती है। तो कोविड के केस में जो लोग बीमार हो चुके हैं या जो गंभीर अवस्था में पहुंच गए हैं, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि इस दवा को लेने के बाद जो कोविड का मैनेजमेंट चल रहा है
उसमें रिकवरी मान लीजिए 10 दिन में हो रही है तो इस दवा को लेने के बाद वो 7 दिन में हो जाएगी, यानी कि 2.5 से 3 दिन पहले ये रिकवरी कर देती है। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा। तीसरा, अगर किसी रोगी को ऑक्सीजन की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें इस्तेमाल हो रही है, तो ये दवा ऑक्सीजन की खपत को ना के बराबर कर देती है, यानी कि नेचुरली जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी ऑक्सीजन वो रोगी लेने लगता है। तो ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी को ये दवा काफ़ी हद तक कम कर देती है या ख़त्म कर देती है। इसके अलावा जब इसका कोर्स पूरा होता है और उसके बाद RT-PCR किया जाता है तो अधिकांश केसेस में ये पाया गया कि RT-PCR नेगेटिव है, यानी कि शरीर में जो वायरस लोड है उसको कम करने में ये दवा बड़ी कारगर है। चूँकि ये जेनेरिक दवा है तो देश के कोने कोने में तमाम कंपनियां इसको बना सकती हैं, प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन हो सकता है। देश के कोने कोने में सारे अस्पताल, क्लिनिक्स या दुकानों पर या जो मेडिसिन शॉप हैं, फार्मेसी हैं, वहाँ पे दवा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये कम से कम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बनाना तो जल्दी से बनाई जा सकती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से हो सकता है और ये रोगी तक यानी कि एंड यूजर तक बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुँच सकती है। इसमें ध्यान देने की बात ये भी है कि DRDO ने बताया है कि ये एडजुवेंट थेरेपी है। एडजुवेंट थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो मेन ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ अगर इस ट्रीटमेंट को चलाया जाए तो ये मेन ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है, यानी कि बीमारी को ठीक होने में मदद करता है। तो ये एक एडजुवेंट यानी कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिसे मेन ट्रीटमेंट के साथ साथ चलाया जा सकता है और इससे मरीजों का जो संक्रमण है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, उनकी रिकवरी फास्ट हो सकती है और उनको गंभीर होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी नुमा बटन है, उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। अंत में आपसे एक गुजारिश है, एक विनती है, एक अनुरोध है कि ये मई का महीना बहुत क्रूशियल है। इस महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में पीक आ रही है। कोविड की पीक का मतलब ये है कि कोरोना का प्रसार उन इलाकों में बहुत तेज़ी से हो रहा है, संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पे नुकसान होने के बहुत अधिक चांसेज हैं। इसलिए इस महीने आप अगर घर में रहें, अपने आप को खुद लॉकडाउन कर लें तो सबसे बेहतर होगा। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलें, क्योंकि बाहर मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा इसके संक्रमण को रोकने में उतनी अधिक परेशानी आएगी। साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मुंह पे मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो और हाथ का सैनिटाइजेशन, इसको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है, इसका कड़ाई से पालन करना है। और जब भी आप में लक्षण दिखें, कोविड के लक्षणों से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, पेट में तकलीफ़ होना, लूज मोशन आना, आँखों में लालामी आ जाना, ये जो तमाम सिम्टम्स हैं, इसमें कोई भी सिम्टम अपीयर हो तो हमें एक आदत अपनी छोड़नी है कि हम सेल्फ ट्रीटमेंट करके बहुत सारा क्रूशियल टाइम घर में ख़राब कर देते हैं, जिससे ना केवल बीमारी बढ़ती है बल्कि इसके ठीक होने के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं। तो जब भी आपको लक्षण ये नज़र आए, किसी डॉक्टर की, अपने फैमिली फिजिशियन की मदद लें। इस महामारी से इस महीने बचना बहुत ज़रूरी है। मेरी इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मेरी कोशिश है कि मैं हर सवाल का जवाब दूं। आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनका जवाब मैं देता हूं और देता रहूंगा। याद रखिए, इस बीमारी में आप अकेले नहीं हैं। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स आपके साथ हैं। हम आप सब मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे और इस बीमारी को ख़त्म करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।